अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल बशीर हैरी है। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। मैं अपनी फील्ड के मुताबिक ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये जो है अवेयरनेस वीडियोज़ होती हैं ताकि लोगों तक ये बात बताई जाए ताकि वो अपने प्यारों की जो जान महफूज रहे उनकी। अब मैं सोशल मीडिया पे या मोस्टली जो वीडियोज़ मैं देख रहा होता हूँ कि जिनका पीछे उनकी फील्ड ही नहीं होती, उनको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता और वो ऐसा तबसरा कर रहे होते हैं कि जो बाकियों की जो जान को ख़तरे में डालने वाली बात होती है। अब क्योंकि मेरी फ़ील्ड एमबीबीएस डॉक्टर है और मैं अपनी फ़ील्ड के मुताबिक ये सारी अवेयरनेस बताना ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। अब जैसे ये मोस्टली मैं देख रहा होता हूँ कि एक सीएलडी केस जो है क्रोनिक लीवर डिजीज़ वाला पेशेंट आता है और ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का टाइम पे इलाज ना करने की वजह से जो जिगर सिकुड़ जाता है और ये जो जिगर सिकुड़ जाता है तो इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना बड़ा ज़रूरी होता है कि जिसमें वो जो पोर्टल वेन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा जो जिगर के जो हिपैटोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, हिपैटिक सेल्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिनका 10-10, 15-15 साल पहले उनका सीएलडी वाला जिगर सिकुड़ गया था, तो उनका प्रॉपर जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलता रहा, तो वो काफ़ी हद तक उनकी तबीयत में बेहतरी भी आ जाती है। और ये फिर मसला ये बनता है कि जो भी सीएलडी वाला पेट में पानी पड़ जाता है, असाइटीज़ वाला मसला होता है, वो जो है ना स्टार्लिंग फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ओनकोटिक प्रेशर, ये सारा डिस्टर्ब हो जाता है, प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। साथ ये जो है ना स्टार्लिंग फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ओनकोटिक प्रेशर, इसके डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे पेट के अंदर पानी पड़ जाता है। जो अगर हम पैथोफिजियोलॉजी को देखा जाए तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। लोगों के पेट में पानी पड़ जाता है और वो लोग एक जगह टेक के नहीं बैठते। अगर आपने किसी डॉक्टर का प्रॉपर इलाज किया तो वो उसने, क्योंकि ये हिपैटिक इंसेफलोपैथी में पेशेंट जा सकता है, वो जो जिगर जो केमिकल सही तरह बाहर नहीं निकाल पा रहा होता, वो जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं तो इंसान बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है। दिन 10 दिन दवाई इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो जब कोई पूछने वाले आते हैं, मेहमान मिलने आते हैं, तो वो उल्टा वो उनके भले की बजाय उनको उल्टा चक्रों में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये दवाइयाँ छोड़ दें, तो ये पेशाब और दवाइयों की वजह से ये सिर्फ इसका आपका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा, तो आप सब कुछ ये जो छोड़ दें, आप जड़ी बूटियों की तरफ जाएं, आप ये मतलब जड़ी बूटियों की तरफ चले जाए, आप ये करें वो करें कि जो एक अच्छा खासा पेशेंट स्टेबल हो चुका होता है तो उसको उसकी जान को भी खतरे। दिन 10 दिन दवाई इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो जब कोई पूछने वाले आते हैं, मेहमान मिलने आते हैं, तो वो उल्टा वो उनके भले की बजाय उनको उल्टा चक्रों में डाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये दवाइयाँ छोड़ दें, तो ये पेशाब और दवाइयों की वजह से ये सिर्फ इसका आपका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा, तो आप सब कुछ ये जो छोड़ दें, आप जड़ी बूटियों की तरफ जाएं, आप ये मतलब जड़ी बूटियों की तरफ चले जाए, आप ये करें वो करें कि जो एक अच्छा खासा पेशेंट स्टेबल हो चुका होता है तो उसको उसकी जान को भी खतरे